ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। द भूत शो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अमेरिकन स्टोरीज का पार्ट 2 आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ स्टोरीज हमारी रह गई थी तो आपने कहा था हम आज बिल्कुल जी। हमने लास्ट वीक जो स्टोरीज की थी उसमें एक थी जर्मनी वाली स्टोरी जो जिस घर में मैं गेस्ट था, मैं रुका हुआ था, वहाँ की एक स्टोरी थी जिसके 2-3 पार्ट्स थे। वो थी आपके मैरीलैंड इन होटल की जी, मोस्ट हॉन्टेड होटल इन अमेरिका। ओके, अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ मजे का 2-3 जगहों का। जो जगह मैंने विजिट की थी मैं आपको वहाँ का किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, हुआ ये था कि मैं एक और स्टेट गया था, न्यूयॉर्क बेसिकली बड़ा बिजी जो है वो शहर है और वहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना, उसके अलावा भी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और उनका बिजनेस हब, सारी चीज़ें मतलब न्यूयॉर्क में होती हैं। और न्यूयॉर्क दिन रात जागता है, वहाँ पर लाइफ 24 आवर्स जो है वो रनिंग में होती है, चल रही होती है, बल्कि दौड़ रही होती है। तो मैं जनाब वर्जीनिया से निकला न्यूयॉर्क के लिए और न्यूयॉर्क गया। सबसे पहला तो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ न्यूयॉर्क का बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं जब न्यूयॉर्क के लिए निकला तो मैंने एक वहाँ से बस जाती है, मैंने बस पकड़ी थी बेसिकली यहाँ से वर्जीनिया से न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो बस का जो सफ़र है वो वर्जीनिया से न्यूयॉर्क का तकरीबन 4-4.5 घंटे का है, इतना लंबा सफ़र है। तो मैं वहाँ का एक छोटा सा स्टेट है वियना के नाम से, मैं वहाँ गया और फिर वहाँ से बस पकड़ी। तो बस में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। खैर वहाँ से बैठा मैं और बस ने जो है वो चलना स्टार्ट किया। अब मुझे ना बस के अंदर एक अजीब सी वाइब आने लगी, एक कोफ तो नहीं लगी। ट्रेवल करते नहीं बसेस में हम लोग, लेकिन यह है कि वो बस तो वैसी थी नहीं जो हमारे पास पाकिस्तान में बसेस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक अजीब सी घबराहट और खौफ, और वो जो ट्रेवल टाइम था 4 घंटे में बार बार वही सोच रहा था, यार ये टाइम कैसे गुजरेगा। खैर मैं वहाँ से चला। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद बस ने एक जगह पर स्टॉप किया, सेंटर में कोई रुकते हैं, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा अंदर जो है वो फूड कोर्ट बना हुआ था और जिसको वॉशरूम जाना है, कुछ खाना पीना है और इस तरह से। तो वहाँ उतरे, बस से जैसे ही उतरा तो मैंने देखा कि 2 बंदे जो हैं वो खड़े हुए, जंकीज टाइप ना, बिल्कुल मतलब जैसे ही बस से उतर के थोड़ा सा पैदल आगे गया, फूड कोर्ट की तरफ जा रहा ही था मैं कि 2 जंकीज की तरफ 2 बंदे खड़े हुए थे। जंकीज मतलब क्या है यार? ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जिस तरह से वो नशे पते करने वाले और इस तरह के लोग जो है वो उस तरह के लोग कुछ, और हिप हॉप टाइप के वो खड़े हुए थे उस तरफ ना। तो मैंने जैसे ही उनको क्रॉस किया तो पीछे से उसने ना, मुझे एक बंदे ने आवाज़ दी उसमें से, है मैन। अच्छा, मैं रुक गया। मज़े का किस्सा सुना था, मैंने रुक के पलट के देखा तो कोई नहीं था, वो दोनों बंदे वहां से गायब हो चुके थे। दिन का टाइम था? दिन का टाइम था, दिन का। खैर मुझे लगा कि यार और लोग भी पीछे हैं तो शायद वो किसी बस में, क्योंकि वो एक स्टेशन है जहाँ पे बसेस रुकती हैं। मैंने कहा हो सकता है वो किसी और को बोला और चले गए हो पीछे की तरफ। खैर मैं आगे फूड कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। मैं फूड कोर्ट में गया तो वही 2 बंदे वहां पर एक कॉफी शॉप पर मुझसे पहले मौजूद थे, बैठे थे। खैर मुझे जाना था नंबर 1 करने के लिए, वॉशरूम की तरफ मैं बढ़ा तो दोबारा उस बंदे ने मुझे आवाज़ दी, नहीं मैन। अच्छा, अब क्योंकि ये आवाज़ दूसरी बार आई तो मैं अब उस चीज़ को थोड़ा सा बॉदर करने लगा कि यार मसला क्या है, छेड़ रह गया। तो मैं चला गया, मैंने कहा व्हाट्सअप। तो कहने लगा हैव अ कॉफ़ी। मैंने कहा श्योर। अच्छा, अब मुझे कहीं ना कहीं से वो एक फीलिंग आती है ना, कि फीलिंग आ रही थी कि मामला कुछ और है। खैर मैं बैठ गया, वॉशरूम जो क्या आके बैठ गया। मैंने कॉफ़ी शॉफ़ी इनके साथ पी, उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई। मोस्टली वहाँ पे इस तरह से आपको ऑफर नहीं करते, सही है। और
ना एक पाकिस्तानी जिसको कोई पूछता नहीं, पहली चीज, और दूसरा कि ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान, ठीक है। उन्होंने मुझे ऑफर की, मैंने कॉफी पी। अच्छा, कॉफी पी के मैं उठा उनको बाय करने के लिए, बस मेरे 1 सेकंड सिर्फ पलटने की देर थी, वो दोनों बंदे वहां पर मौजूद नहीं थे। मैंने कहा ये इन्होंने मेरे साथ सही सीन किया, मतलब पैसे भी खुद दो, ठीक है। खैर, 3 कप का बिल आया या एक मैं गया, मैंने उसको कॉफी का, हालांकि प्रीपे हो तो पहले पैसे दिए जाते हैं वहां पे ना, फिर उसको आप तुम्हें पता है, तुम यूके में भी शायद ऐसे ही होता होगा। खैर, मैंने उनको वो बिल दिया और मैं वापस निकल आया। अब मैं सोचता आ रहा हूँ कि यार ये क्या हो सकता है। खैर, मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये वही चीजें होंगी और नजर आती हैं कभी। अच्छा, उनको पता चल जाता है कि अगला बंदा हमें देख सकता है या नहीं देख सकता। मैं आके बस में बैठा, वही 2 बंदे बस की लास्ट सीट पर बैठे थे। मैंने कहा यार अब ये मामला कुछ गड़बड़ है। खैर, बस वहां से चली 2 घंटे तक। मैं कभी देखता था तो कभी मौजूद होते थे, कभी मौजूद नहीं होते थे। खैर, जब मैं वहां पहुंचा, मैनहट्टन स्ट्रीट पहुंचा, तो वहां पर जो है बस स्टॉप्स हैं उनके अलग अलग, उनके जो है ना वो बने हुए हैं स्टॉप्स। तो वहां पर उतरा तो वो बंदे बस में नहीं थे। खैर, मैंने अपना सामान निकलवाया और मैं फिर मेरी बुकिंग थी होटल में, तो मैंने गूगल मैप लगाया। मैंने कहा यार मैं पैदल अगर निकलता हूँ तो कितनी देर लगती है, और मैं अगर टैक्सी करवाता हूँ, कैब करवाता हूँ तो मुझे कितना देर लगेगा, उबर करवाता हूँ तो पैदल वो ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट्स की जो है वो वॉक थी। मैंने कहा यार ये वॉकिंग डिस्टेंस इतना लंबा नहीं है, तो मैं वॉक करके चला जाता हूँ। खैर, वो टाइम हो गया था शाम का 5 साढ़े 5, क्योंकि 6 बजे वहाँ पे मगरिब हो जाती है। 5:30 बजे से समझो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा शुरू हुआ, और सर्दियाँ थी सही वाली, स्नोफॉल अच्छी खासी थी, मौसम बहुत अच्छा था। खैर, मैं वहाँ पहुँचा, वो एक बड़ी ज़बरदस्त होटल थी, और होटल में इंतहाई खचाखच रश, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी, लोग वेटिंग में खड़े थे। वो जिनकी जो प्री बुकिंग थे उनको तो वो दे रहे थे, लेकिन वो भी इंतज़ार करवा रहे थे, आधा घंटा 1 घंटा। उन्होंने मुझे आधा 1 घंटा इंतज़ार करवाया। मैंने रूम दिया, मैं अपने रूम में चला गया। खैर, बड़े खैर खैरियत से वो अपने सामान सेट किए मैंने। अब मैंने सोचा कि क्योंकि न्यूयॉर्क देखना है तो टाइम स्क्वायर देखना है तो आपको रात को निकलना है, यही रात का ही वक्त है वहां पे जाने का। आशी, तुम यकीन नहीं करोगे यार, रात का वक्त टाइम स्क्वायर जो था वहां पे क्या चीजें नहीं थी, मतलब इंसान के अलावा, मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा, इंसान के अलावा मैंने वहां पे ऐसी कौन सी चीज थी जो नहीं देखी। वहां पे अजीब व गरीब किस्म की मखलूक देखी, जो कभी इंसानों की शक्ल में होती थी, ठीक है, कभी किसी कुत्ते की शक्ल में होती थी, कभी किसी जो है वो बिल्ली या किसी जानवर की शक्ल में होती थी। यहाँ तक कि लोग स्किन वॉकर्स पर बिलीव नहीं करते, मतलब अब शायद लोगों को स्किन वॉकर्स पर बिलीव आना स्टार्ट हो गया, बिलीव करना शुरू कर दिया उन्होंने। स्किन वॉकर्स तक मैंने उस न्यूयॉर्क शहर में देखे। स्किन वॉकर्स क्या है यार? स्किन वॉकर्स वो होते हैं जो कोई भी शेप आपका धार लेते हैं ना, शेप शिफ्टर्स जो होते हैं। शेप शिफ्टर्स अलग होते हैं। स्किन वॉकर्स जैसे मिसाल के तौर पे बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, बकरी है, इस तरह की चीजें, जानवर सडनली अगर उसको मौका मिले तो वो इंसान बन जाए और चला जाए। किसी भी इंसान की शक्ल में या जानवर की शक्ल में वो घूमते फिरते हैं, और जब उनका इस तरह का वक्त आता है तो वो अपने आप को उसमें चेंज कर लेते हैं। वो चीजें वो मैंने वहां तक देखी। खैर, उस न्यूयॉर्क पे मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। यही जो 2 जंकीज थे जो टकराए थे टाइम स्क्वायर की, अच्छा पूरे न्यूयॉर्क में मेरे साथ, वो ट्रेवल से लेके वहां तक जो ये इंसिडेंट हुए यही हुए, और वहां पे जो मैंने अलग चीजें देखी ये सारी चीजें। खैर, न्यूयॉर्क से मैं वापस गया वर्जीनिया। अब
हुआ ये कि मैं जब वर्जीनिया गया तो मेरा दिल किया, पहुंच गया था, एक दिन गुजर गया और दूसरा दिन जब शुरू होने को आया तो मेरा दिल किया कि मैं आज घर पर ही रुकूंगा और अगर कहीं गया भी तो थोड़ा सा चक्कर वक्कर लगा के फिर वापस मैं घर पर आ जाऊंगा। खैर वो पूरा दिन मैंने इसी तरह से गुजारा। अब जब शाम हुई ना तो मुझे घर में ना एक अजीब सी घबराहट होना शुरू हो गई कि यार जैसे सांस भारी सा हो रहा है और तबीयत खराब। तो मैंने कहा यार मैं थोड़ी सी वॉक करके आ जाता हूँ बाहर। तो मैं वॉक करके वहाँ से निकला। घर से जैसे ही निकला तो क्योंकि वो पूरा बर्फ, फुटपाथ पर बर्फ जमी हुई और वो इतना, मैं वीडियोस मैंने इंस्टा पर डाली हुई है, तो वो जिसको देखना है वो इंस्टा पर आके वो वीडियो सारी देख सकता है, kashif.akh पर। तो मैं वहाँ पर वॉक कर रहा था, बर्फ भी थी, अच्छा रात थी, रोशनी बड़ी हल्की हल्की थी। मुझे पीछे से लगा कि मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। सही है। अब जब आप बर्फ पर चलते हो तो जाहिर सी बात है आपके पाँव धंसते हैं बर्फ के अंदर ना। तो अच्छा मेरे पास स्नो बूट्स नहीं थे, मैं अपने रेगुलर जॉगर्स में ही उस पे चल रहा था। स्लिप तो काफी दफा हुए होंगे आप। नहीं हुआ, क्योंकि वो बर्फ बड़ी ताजी थी ना, वो स्लिपरी नहीं थी, जमी नहीं थी अभी। अच्छा ओके। तो मैं उस पे चल रहा था लेकिन बड़ा ध्यान से। वो भी स्लिप होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन स्लिप होती है। मैं चल रहा था, मुझे कंटिन्यू ऐसा लग रहा था कि कोई छोटे छोटे कदमों से मेरे पीछे आ रहा है। मुझे लगा लोग निकलते होंगे इस वक्त बाहर, कोई होगा मेरे पीछे, कोई आ रहा होगा, किसी को जाना होगा। अच्छा मुझे एक और डर था कि वहां पे वो छीना झपटी भी बहुत है, ठीक है, और आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वहां पे लुट गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं पलट के देखा तो कोई नहीं था। मेरे माइंड में कहीं से भी ये बात नहीं थी कि यार कोई इस तरह की चीज कोई मेरे पीछे आ सकती है या कोई चल सकती है। मैंने कहा थोड़ा सा आगे जाके मैंने कहा मैं टर्न लेता हूँ और वापस घर जाने की करता हूँ। अच्छा जब मैं घर जाने के लिए वापस मैं मुड़ा हूँ तो मेरे कदमों के साथ इतने से छोटे कदम और भी थे। अच्छा कैसे थे? अगर मैं एक बड़ा कदम रख रहा हूँ, मेरा कदम जा रहा है, तो बिल्कुल जैसे मेरा राइट फुट आया है तो राइट फुट के बिल्कुल बराबर में छोटा सा राइट फुट है, जैसे किसी बच्चे का हो। लेकिन वो इतना बड़ा कदम कैसे ले? हाँ 6-8 साल का बच्चा, लेकिन जितना बड़ा मैं कदम ले रहा हूँ 6-8 साल का बच्चा इतना बड़ा कदम नहीं ले सकता। तो वो राइट फुट मेरा, उसका राइट फुट, मेरा लेफ्ट फुट, जहां जहां मेरा कदम था वहां वो छोटे छोटे कदम मुझे वहां पे नजर आए। क्योंकि पीछे जब मैंने मुड़ के देखा था तो कुछ नहीं था। अब मुझे फील हुआ कि मेरे साथ स्टिल कोई चल रहा है। अच्छा जिस घर में मैं रह रहा था तो मैं जहां से फिर फुटपाथ से उतर के मैं उस घर के जाली का दरवाजा था एक एल्युमिनियम का, तो मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, हाथ बढ़ाया तो वो दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुल गया। ऐसा फील हुआ कि किसी ने मुझसे पहले उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की है। उसका हैंडल मेरे हाथ में आ गया। मैं कहूँ कि अगर हवा आती तो एल्युमिनियम का दरवाजा हवा में नहीं हिल सकता, ठीक है। मैंने दरवाजा खोला। मैं जब उस घर में एंटर हुआ मैंने रीअश्योर किया कि जो फुट स्टेप्स थे मेरे साथ, क्या वो सीढ़ियों के जो वहां पर सीढ़ियां जो 4-5 स्टेप्स थे ऊपर घर में जाने के लिए, तो वहां पर है या नहीं है। तो लिटरली आशी वो उन सीढ़ियों पर भी थे और जो दरवाजे पर मैं जहां पे खड़ा हुआ था वहां भी वो छोटे फुट स्टेप्स उसी तरह से मौजूद थे जैसे मेरे थे। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा मेरा एक पाँव इधर रखे और अपना दूसरा पाँव इधर इस तरह से रखे तो बिल्कुल इस तरह से चिपका हुआ है। अच्छा मुझे उस वक्त अजीब ये लगा कि मुझे नजर कुछ नहीं आया। जब मुझे कुछ चीज नजर आती है तो मुझे इतना डर नहीं लगता, मुझे इतनी घबराहट नहीं होती ना, इतनी बेचैनी नहीं होती। लेकिन अगर कोई चीज मुझे नजर नहीं आती तो मुझे ये डाउट होता है कि यार जो चीज नजर नहीं आ रही कहीं वो मुझे नुकसान ना दे किसी भी सेंस में। क्योंकि आम इंसान, मैं भी आम इंसान हूं, आम इंसान जिन्ना से क्यों डरता है?
इसीलिए कि वो नजर नहीं आते, वो जो चाहे कर सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। तो मुझे भी वो फीलिंग थी कि यार इतने अरसे से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, अब जो हो रहा है ये बड़ी एक बेचैनी वाली बात है। खैर ये किस्सा यहाँ ख़त्म हुआ। मैं गया वहाँ पर और वहाँ पर जो है वो आराम से अपना आयत वायत पढ़ी और फिर मैंने सोने के लिए चला गया, क्योंकि डिनर कर लेता था मैं 6 साढ़े 6 बजे, और मोस्टली करता ये था कि मैं उसके बाद सोने चला जाता था। फिर 9:30-10 बजे मेरी आँख खुल जाती थी रात को, फिर मैं टीवी देख रहा होता था लाउंज में और निकल जाता था। और अच्छा, अमेरिका के और बहुत सारे किस्से हैं। उससे रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा आपको मैं पाकिस्तान का भी बताता हूँ। खैर ये वहाँ पर ये सारा हुआ, मुझे उस बच्चे से वो किस्सा अपना एक पुराना याद आ गया। हुआ ये कि मेरे कराची वाले अपार्टमेंट में मैं नॉर्मली अपने घर में जिस तरह से घूम रहा था, तो रात का वक्त था, 12:30-1 बजे मैंने कोशिश की कि मैं लाइट्स वाइट्स ऑफ करके जाके सो जाता हूँ। मैं चला गया अपने कमरे में सोने के लिए। अच्छा, मुझे बार बार फ्रिज के खोलने की, जैसे कोई फ्रिज खोल के और धड़ाम करके बंद करे, उस तरह की आवाज़ आए। मैंने कहा यार आवाज़ बैल्कनी से आ रही है, लिविंग रूम से आ रही है, किचन से आ रही है, कहाँ से आ रही है? कोई धड़ाम करके कोई चीज़ है जो लग रही है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या है। खैर मैं उठा, मैंने रूम की लाइट ऑन की। रूम की लाइट ऑन करके मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि फ्रिज का दरवाज़ा जैसे थोड़ा सा किसी ने खोला हुआ हो ना। अब मुझे आइडिया हो गया था कि यार फ्रिज तो मैंने बंद किया था, ये धड़ाम कहीं और से हो रही है। मैंने जाके फ्रिज को आराम से बंद किया। मैंने लाउंज की तरफ देखा। लाउंज की तरफ मेरे पास ना दीवार के साथ एक यूं शीशा लगा हुआ है लंबा। उस शीशे में, उस मिरर आईने में, क्योंकि मैं यूं खड़ा था और आईना इस तरफ है, यूं लगा हुआ यूं, तो मुझे लगा कि आईने से ना कोई चीज ऐसे गुजरी है और वो जिस तरह से गुजरी है वो ब्लैक बाल, जिस तरह से बड़े लंबे घने बाल हो, वो मिरर से यूं मुझे इस तरह के फील हुए। मैंने कहा यार आज की रात गई अजाब हो के ना। खैर मैं वहाँ पे थोड़ी देर रुका, उस जगह को मैंने थोड़ा सा गौर से देखा। आशी तुम आए हो मेरे घर पे, वो जो तुमने देखा है सोफ़ा पड़ा हुआ है, सोफ़ा के उस तरफ एक कॉर्नर खाली है, ठीक है, जिसके ऊपर वो सीनरीज लगी हुई है और लोहे कुरानी और ये सारी चीज़ें लगी हुई। मैं इस तरफ थोड़ा सा दीवार की तरफ हुआ तो मेरी नज़र पड़ी ज़मीन पर। अच्छा, इतनी छोटी टांगे थी, सही है, जो कि सोफे से यूं बाहर निकली हुई थी, बिल्कुल छोटी टांगे थी। यूं पाँव उसके बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से बच्चों के होते, इस तरह से पाँव थे। और जो जिस्म था वो तुम्हारी तरह बड़ा जिस्म किसी औरत का, लेकिन देखो जैसे अगर हम ऐसे बैठे तो हमारे पाँव ऐसे है ना, इस तरह, तो वो छोटे से पाँव वो यूं थे और जिस्म जैसे पीठ थी, वो मुंह था जो वो दीवार की तरफ था। उस औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पूरे बाल उसके पूरे चेहरे पे आए हुए थे, ढांपे हुए थे, तो वो पूरा जिस्म एक तरफ था और नीचे थे उसकी टांगे, इतनी सी टांगे। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, मतलब ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। जैसे कि इंसान का, किसी बड़ी औरत का, मैच्योर औरत का जिस्म हो, ऊपर का धड़ और नीचे की टांगे कोई 6 साल 5 साल 4 साल के बच्चे की छोटी सी टांगे जितनी होती हैं यार, उतनी। अच्छा, घुटने, सिर्फ यहाँ से घुटने से लेके आगे तक की टांग, और इतने से पाँव होंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया। उसी पल में उस औरत के ना पैरों के साथ यूं हाथ आगे निकले। अब औरत का मुंह, जैसे अब मेरा मुंह इस तरफ है, ठीक है, और मेरे पाँव पीछे की तरफ है, मेरे हाथ पीछे की तरफ है, और नॉर्मल हाथ इस तरह से, वो हाथ ऐसे निकले और सामने शीशे की टेबल पड़ी और शीशे की टेबल पर मारना शुरू किया। आवाज आई,
आवाज़ आई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फ्रिज का मैंने देखा कि वो धम 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 हो रहा है और मैंने कहा यार समझ में नहीं आ रहा क्या है। मैंने अपनी आयत वायत पढ़ना शुरू की, जो मैं पढ़ता हूँ आयतें वो पढ़ना शुरू की। फिर मुझे लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। मस्ती सूझती है ना कभी कभी इंसान को। मैंने फ्रिज खोला, चॉकलेट पड़े हुए थे। मैंने चॉकलेट निकाला बाहर, जाके उस टेबल पर रख दिया। अच्छा, उसकी तरफ देख नहीं रहा मैं, उनकी तरफ मैं बिल्कुल वहां पे फील नहीं कर रहा कि कोई है कोई नहीं। मैं जब उधर गया टेबल के पास तो आशी उस तरफ कोई भी नहीं था, वो कॉर्नर बिल्कुल खाली था। मैंने फिर भी चॉकलेट वहां पे रख दी। चॉकलेट रख के लोग अगर समझ रहे होंगे कि ये किस्सा झूठा है तो मैं इंस्टा पे आपने वीडियो रखा है? नहीं, मैं इंस्टा पर वो वीडियो रखने वाला हूँ। एक वीडियो आपने कल परसों भी रखा था। हाँ, वो अलग वीडियो है। Okay. ये वीडियो, उस वीडियो में जो मैंने कल परसों रखा है वही कॉर्नर है, तो बिल्कुल सही पहुंचा है। उस पहले ये किस्सा सुना दो, फिर उस वीडियो का सुना दो। तो चॉकलेट रख के मैं जब उधर देखा कोने में कोई नहीं था, मैं वापस पीछे की पलट आए। वो स्पीड में हाथ आए, चॉकलेट उठाया, सही है, और चॉकलेट का रेपर फेंका है। मतलब सेकंड्स। चॉकलेट का रेपर खुलने में टाइम लगता है ना। रेपर उठा, शुप, वापस आया खाली। मैंने कहा बॉस यहाँ पे काम उतरे हुए, यहाँ कुछ है। मैं गया और जाके देखा तो चॉकलेट का रेपर खाली था और उस जगह पर कोई मौजूद नहीं था। तो मैंने कहा ये लगता है कि चॉकलेट के सिलसिले में ही मोहतरमा या मोहतरम या बच्चा जो भी है वो आया होगा मीठे के चक्करों में और मीठा खा के और ये चला गया। और वो फ्रिज को इसलिए धम धम मारा था कि इजाजत के बगैर नहीं उठाना, कोई शरीफ होगा। अच्छा, जो इंस्टा पर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है kashif.akh, इंस्टा पे आप जरूर जाइएगा, चेक कीजिएगा। वो मैंने रिकॉर्ड किया है थर्मल कैम से। उसमें एक बहुत बूढ़ी औरत है, बड़ी उम्र की है, बहुत बड़ी उम्र की औरत है, जिसके लिए एजाज भाई ने एक नक्शा खींचा था कि जिसको हाथी के दांतों के कड़े होते सफेद, उन्होंने वो जो रेगिस्तान की औरतें पहनती हैं वो अलग अलग किस्म का होता है, लेकिन उसको जो पहने हुए थे कड़े वो हाथी के दांतों के कड़े थे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे। वो आपको कैसे पता चला कि हाथी के दांत? मुझे पता है, उसका किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा। तो वहां पर जो है वो दीवार पर कुछ ऐसी चीज है जो उसको चुन रही है दीवार से। वो दीवार से क्या चुन रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस तरफ एक बहुत बड़ी उम्र की औरत थी। जिस तरह से मेरे किचन में, मैंने एक और वीडियो भी रखी थी, मेरे किचन में कोई औरत चल रही है और दीवार में बिल्कुल जम हो जाती थी और फिर दीवार से बाला जो होता है वो लेके फिर निकल रही थी और फिर दीवार में जम हो रही थी। तो ये औरत वहां पर वही थी जो बहुत बड़ी उम्र की थी और वहां से वो दीवार से ही कुछ चुन रही थी। तो मैंने उसको थर्मल, क्योंकि मुझे नॉर्मली वो नजर नहीं आ रही थी अंधेरे में, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में मैं लाइट ऑन। अच्छा, मुझे एक दो दोस्तों ने कमेंट किया, यार काशिफ भाई हिम्मत करके ना लाइट ऑन कर लिया करे यार, जब लाइट ऑन करूंगा तो वो सामने थोड़ी रुकेंगे, वो कोई पोजिंग के लिए थोड़ी बैठे हुए कि मैं उनकी पोज बनाऊं। खैर, तो मैंने जो है वो वहां से उसको थर्मल किया। उसके बाद फिर मैंने लाइट वाइट ऑन की तो वो सारी चीजें नॉर्मल थी। मैं जाके फिर सुकून से सो गया, कमरे में गया और आराम से लेटा। वही औरत मेरे ख्वाब में आके उसने मुझे जो कड़े, जो तुमने कहा ना हाथी के, तुम्हें कैसे पता चला कि हाथी के कड़े, उसने मुझे एक निकाला और उसने मुझे एक वो कड़ा दिया। ये ख्वाब की बात बता रहा हूँ। और मुझे कहने लगी कि अपने पास रख, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो इस कड़े से बात करना, मैं आ जाऊंगी, या हो सकता है मेरे दिमाग का फतूर हो, जो भी, पागल तो मैं हूँ। तो बहरहाल उसने ये बोला, मेरी आंख खुल गई और वो सारा वहां पे खत्म हो गया किस्सा। अब आता हूँ एक और मजे की बात बताने।
हमारा एक नया फॉलोअर है, वो उसने हमें कनाडा से ज्वाइन किया है, शाहिद नाम है उनका। वो खुद अबंडेंट प्लेसेस और जगहें जो है वो विजिट करता है कनाडा में। और मेरी उससे 2-3 बार बात हुई, बड़ा अच्छा बंदा है वो तो वो कहता है कि मैं जब पाकिस्तान आऊंगा तो काशिफ भाई मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि मैं अबंडेंट प्लेसेस पर जाता हूँ, मुझे फीलिंग्स होती हैं इस तरह की चीज़ें, और मुझे पता है कि ये एहसासात किस तरह से होते हैं। जैसे तुझे याद है कि 1-2 बार तुमने भी इस तरह की चीज़ें फील की हैं। एक हम घर में गए थे और उस घर में जब मैंने आपको दीवार से लगा दिया था तो वहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की फीलिंग्स मुझे भी काफ़ी होती हैं। और फिर मैंने उनसे कहा यार लोग, आप मेरे व्लॉग्स देखें, 2-3 लोगों थे, मैंने कहा आप मेरे आशी डेली व्लॉग्स के डे 1 से देखें, पहली एपिसोड से देखें सीजन 1 की, और फिर आप आए द बूथ शो पर। बूथ शो पर आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो हमने फिर बाद में उसको अपलोड की थी ना। तो आशी डेली व्लॉग से पहली एपिसोड से देखें आप जाके, फिर आप बूथ शो पर आए। तो लोग जो कंप्लेन करते थे कि जी हमारे साथ हैपनिंग्स होती हैं इस तरह की, कुछ ना कुछ हो जाता है हमारे साथ। मैंने कहा अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ हो तो फिर आप बताइएगा। वो बंदा हमारे पास पाकिस्तान में एक बड़ा यूट्यूबर है, और उसका जो है वो चाचा ससुर है, चाचा ससुर है, मतलब उसकी भतीजी जो है वो उस बड़े यूट्यूबर की मिसेज है। अच्छा, फिर तो उसने कहा कि मैं आऊंगा तो फिर काशिफ भाई आपके साथ डेफिनेटली मिलूंगा और हमने इस मुतालिक घूमना फिरना है। ओके डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने वो कहा था जो आपने स्टोरी में बताया, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया आपको। आपने कहा वो एल्यूमिनियम का दरवाजा था, जाली वाला दरवाजा था, और वो हवा में खुल नहीं सकता था। अरे भाई ये तो लकड़ी के बड़े बड़े भारी दरवाजे होते हैं ना, वो भी हवा में खुल जाते हैं। नहीं देखो वहां पे दरवाजों का क्या सिस्टम है, वहां के दरवाजे लॉक होते हैं, हुक होते हैं, समझे? हुक इसलिए होते हैं कि वो जो, जैसे मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है, ठीक है, स्नो हो रही है, विंडी है, तो पहले एक दरवाजा होता है नॉर्मल शीशे का या लकड़ी का, उसके बाद दूसरा एल्युमिनियम का एक और दरवाजा होता है। वो जब बंद करते तो वो लॉक हो जाता है, वो हुक हो जाता है। तो वो दरवाजा हुक था, जब तक मैं उसको पुश करके खोलूंगा नहीं वो नहीं खुलेगा। जो हमारे साथ यूके में इंसिडेंट हुआ था तो उसका भी तो यही था ना। जैसे ही मैं सामान छोड़ने के लिए आया तो वो शीशा जो था वो दरवाजे का, एल्यूमिनियम का दरवाजा, उस पर शीशा लगा होता था, वो टूट गया, टूटा हुआ था। तो अच्छा मैं परेशान कि ये कैसे टूटा, तो बराबर वाले ने बोला कि हवा की वजह से टूटा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब मैं यहाँ से सामान लेने के लिए वापस गया हूँ ट्रैवल करके, और फिर वापस आया हूँ सामान लेकर, मैंने गाड़ी घर दरवाजे पर पहुंचा हूँ तो फिर देखूँ वही दरवाजा भी जो अच्छी तरह बंद करके गया तो वो वापस खुला हुआ था, और दरवाजा भी टूट चुका था। कि भाई एक होता है ना कि हवा, दरवाजा बंद हो और उसके बाद एक प्रेशर क्रिएट होता है और उसके बाद चलो खुल भी गया, लेकिन ये टूटा हुआ दरवाजा वो फिर से खुल गया। पर खैर समझ में नहीं आती चीजें, हो सकता है वहां पर, क्योंकि वहां पर भी मैंने आपको बताया था उस घर में था एक खातून थी ना, जिसको मेरी बेटी ने देखा था उसको कि बाबा किचन में कोई स्कर्ट में बंदी खड़ी है, वो खाना बना रही है। अच्छा लोग, पता है क्या आशी, लोग कहते हैं कि यार मुझे इंस्टा पर या कभी कभी इस तरह से लोग कोई ना कोई जुमला मार जाते हैं, यार डॉक्टर काशिफ आप अमेरिका गए या कहीं भी गए तो वहां के जिन क्या वहां के हिसाब से होंगे। मतलब यार जिन्नात जहां भी जाओ, जिन्नात जिन्नात ही है, ठीक है, पहली चीज वो उनका गेटअप चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर जिन्नात इंसान के रूप में चल रहा है तो क्या अमेरिका का जिन इंसान के रूप में शलवार कमीज में जाएगा? कपड़े तो उसने वही, और खुदा की कसम आशी, मैं कसम खा के कहता हूं कि जिन्नात हमारे साथ इस तरह से चलते हैं
जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो इंसानों की तरह चलते हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं हो सकेगा कि ये इंसान है या जिन है। तुम आम बंदा पकड़ ही नहीं सकता कि ये इंसान है या जिन है। एक इस तरह का मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ कि तुम्हें बताया था ना, जिसने मुझे आयत दी थी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सही है, वो कौन थे? वो मेरी कंपनी के लेबर थे। तुम्हें बताया था ना मैंने कि जंगल में मुझे पकड़ के उन्होंने, वो तो लेबर के उसमें थे, शलवार कमीज फटे कपड़े, डॉक्टर साहब ये पढ़ा करो, क्या था वो, सही है। तो मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूँ। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो इंतकाल के बाद जब कफन दफन के बाद हम लोग घर आए, तो जिस तरह मेहमानों को खाना खिलाया जाता है, तो दस्तरखान बहुत बड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खासे लोग आए थे। तुमने ये बताई नहीं बात मुझे। और हमने किसी को भी वहां पर हम हाथ नहीं रोका, भाई आ जाओ, वहां पे मखलूक आई हुई थी, आ जाओ। अच्छा, उसमें हमने तो नोटिस नहीं किया, क्योंकि हम लोग अपने हपड़ धपड़ में थे और लोगों को एंटरटेन करना, ये सब चीजें। खैर, क्या खाया है उन्होंने? नहीं, अरे भाई, पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, यही मामला आता है, सुबह नाश्ते में भी, दोपहर के में भी और रात के में भी। उसके बाद तीसरा दिन हुआ तो मुझे उस बंदे ने बोला, जिसको हमने खाने की जिम्मेदारी दी थी, कि भैया तुम देखना कोई ऐसे ना हो कि खाना लेके जाए, जिसको खाना वो इधर खा ले। तो उस पर उस बंदे ने बताया कि आशी भाई, आप इन 4 बंदों को जानते हैं? नहीं। कह रहा आशी भाई, आप इनका खाना देखना। कह रहा है ये एक बंदा, जो एक बड़ा ट्रे था, एक जो थाल होता था, वो एक थाल, एक बंदा 6 जने खाए उस एक थाल में। कह रहा है ये एक बंदा एक थाल खाता है और खाने के बाद फिर कहता है खाना दो। तो मैंने कहा, भी खाने दो, जितना खाना खाने दो, रोको नहीं। लेकिन यह है कि लेके नहीं जाए। कह रहा नहीं सर, लेके जाने की इजाजत नहीं है किसी को भी, लेकिन यह है कि आप खाना देखें। ये 4 बंदे एक देख का खाना खाते हैं। तो ऑफ कोर्स भाई, एक वो जिंदा मिसाल इस बात की, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। जब खाने, जब जो ये हो चुका है, तो ये तो तुम्हारे सामने की बात है, जो तुम्हारे सामने बैठ के मेरे जैसा बंदा जो आधी रोटी खाता है, वो 16-17 रोटियां खा जाए और फिर साथ में जो है वो चावलों की प्लेट खा जाए, और जिसके बाद बोला जाए भाई बस कर जाओ, चले बाहर से कुछ ले आए। तो होता है इंसान के साथ। चले, मेरे ख्याल से अब लेते इजाजत। स्टोरी हमें अपलोड भी करनी है, और यही अमेरिका की स्टोरीज, जो मतलब इसका 3rd पार्ट भी आएगा इंशाल्लाह। चले जी, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। आपके जो भी सवालात है, सवालात जरूर कीजिएगा। सवालात करने से हम लोग नाराज नहीं होते, और आपके सवालात के जवाब जो है डॉक्टर साहब खुद देते हैं। यार, फिर भी एक चीज बता दें, डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा हुआ है कि भाई ये कोई आपके जिन नहीं निकाल देंगे, आपके साथ ये नहीं कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे भाई। इनका कोई अमल दखल नहीं इन चीजों में, ये सिर्फ इनके साथ जो चीजें होती हैं ये बयान करते हैं अपनी स्टोरीज में। तो मैं आपको सिर्फ कुरानी आयत दे सकता हूँ, मतलब मैं कोई आमिल शामिल टाइप बंदा नहीं हूँ। ठीक है जी, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।